हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सभी को नाउन का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें हमने नाउन के सारे पार्ट यानी कि उसके टाइप्स को बता दिया था दोस्तों। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो यही अच्छी बात है कि पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और मैं आपको नाउन का अगला पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो भी आप एग्जाम देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो भी आप एग्जाम देते हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नाउन का, जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो नया से नया चीज जरूर मिलेगा आपको। बीच में स्किप करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। तो ढंग से पढ़िए, ठीक है। चलिए आज पढ़ाने चलते हैं हम नाउन का अगला पार्ट। तो देखिए दोस्तों, नाउन में जो रूल्स नंबर 1 कहता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं दोस्तों, जो हमारे लाइफ में बड़ा ही समस्या पैदा करते हैं। कब? जब आप एसएससी का एग्जाम देंगे। एक जीडी छोड़ दीजिए, तो एसएससी के हर एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों? इंग्लिश पूछा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इंग्लिश पूछा जाता है। तो वहां पर कैसे और किस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं, चाहे 9th 10th 12 में भी इधर पार्ट्स आते हैं दोस्तों, कैसे किया जाता है हाल देखिए दोस्तों। तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए रूल्स नंबर 1 कहता है दोस्तों, रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, हम यही आपको पढ़ाने चल रहे हैं दोस्तों। ये जो रूल है हमारा क्या कहता है, 1 नाउन में जो रूल 1 है वो क्या कहता है? कहता है दोस्तों कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन नाउन्स के अंत में एस लगा हो, हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने सुना है कि जैसे एस लगा हो तो आदमी उसमें से एस हटा देगा तो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ये नाउन फिक्स होते हैं दोस्तों। ये नाउन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसमें से हम नहीं हटा सकते हैं, इसमें से हम नहीं हटा सकते हैं। एक हटाने के बाद भी वो सिंगुलर नहीं बनेगा, ठीक ना। ये दिखने में भी क्या लगते हैं दोस्तों? प्लूरल रखते हैं। और इनका प्रयोग भी सदैव क्या किया जाता है दोस्तों? प्लूरल की ही तरह किया जाते हैं। और ऐसे नाउन्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये की पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये वाले जितने भी नाउन्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहीं से पेपरों में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सीजर शब्द है जिसका कैंची होता है, सीजर शब्द है जिसको कैंची बोलते हैं। टंग प्लस है जिसको चिमटा बोलते हैं। पिनर्स कील निकालने वाला, देखिए इसके लास्ट में हमें एस एस दिखाई देता है। ऐसा देखने से प्लूरल दिखाई भी देता है। अगर हम चाहे कि यहाँ से हम एस हटा दें तो ये सिंगुलर हो जाए, तो ये सिंगुलर नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। यही चीज ध्यान देना है। ये सारे शब्द है, जैसे ब्लाउज हो गया, जीन्स हो गया, ट्राउजर हो गया, पैंट्स हो गया, पैजामा हो गया, शर्ट्स हो गया, ग्रेवल्स हो गया, ठीक है दोस्तों। फैंस हो गया, हम्स, स्पेक्टल्स हो गया दोस्तों, रीडिंग ग्लासेस हो गया, सन ग्लासेस हो गया। देखिए लास्ट में इसमें एस और ये लगे हुए हैं ना जी। बिनकुलर्स, दूरबीन, आई ग्लास, आल्स, एमेंडेंस, ठीक है दोस्तों, एमेंडेंस, आल्स, दान, चिप्स, जहां ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं, देखिएगा आर्चिव होता है दोस्तों। अगला है एरियाज, देख लीजिएगा एरियाज, ये हो गया एस्टिप्यूट्स, कंटिन्यूएशन, इम्बवर्स, राख। यहाँ पर देख लीजिए फायरवर्क, लोडिंग्स। आगे देखिएगा आउट किट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिट्स यानी कि धन संपत्ति रखने वाला, इसका अर्थ दे दिया हूं दोस्तों। रिमेंस, सेविंग, रिमेंस या सेविंग दोनों का मतलब बचत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो है सैम्बल्स, बेहतरीन स्थान, टूटी फूटी हालत में। सराउंडिंग्स, आसपास या चारों ओर कह सकते हैं। टाइडिंग, अप्रमाणित समाचार पत्र। ट्रूप्स, दल। ट्रैटिक्स, युक्ति। थैंक्स, और ये हो जाएगा वैल्यूएबल्स, मूल्यवान चीजें। वेगेज और बिलोंगिंग्स, ठीक है दोस्तों। ये इतने नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम ऑलवेज क्या करते हैं दोस्तों? ऑलवेज प्लूरल में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों?
प्लूरल में करते हैं। ध्यान देना, इस इन सारे नाउनों का प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा प्लूरल में करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करके एक दो बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से दोस्तों जो वेगेज होता है, वेगेज ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में चला जाता है, उसका भी मैं प्रयोग बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए थोड़ा सा एग्जांपल्स, जैसे एरर पार्ट्स कैसे देते हैं एग्जाम में, इसका एरर पार्ट्स कैसे आता है। तो हमें मालूम है दोस्तों कि जो हमारा पैंट्स है, देखिए पैंट्स वो क्या है दोस्तों, प्लूरल है। हमें मालूम है कि जो ये पैंट्स है वो प्लूरल है। तो रूल कहता है दोस्तों कि जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें, क्या करें, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा। यही चीज हमें एरर पार्ट्स में ज्यादा ध्यान देना है। अगर एरर पार्ट्स में क्या देता है दोस्तों, दे देगा तो वेयर इज माई पैंट्स, ये आर हटा देगा, पूछेगा कि किस भाग में एरर है दोस्तों, ठीक है। तो हमें याद है कि पैंट्स जो होता है दोस्तों वो प्लूरल नाउन्स होता है। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ जब हम लगाएंगे वर्ब, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो सिंपली सा है दोस्तों कि इस वाले भाग में इसका एरर है, इस की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। ऐसे ये तो मान लीजिए कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच का एरर की बात बता रहे हैं, बहुत सारे एरर पार्ट्स आते हैं, इसमें मैं आपको कराते चलूंगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पे देख लीजिएगा टंग दिया है, अगर मैं यहाँ पर इज लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही लगना चाहिए। इसी तरह से देखिए श्रेष्ठ है, इसके साथ वेयर लगा है, प्रोसीडेड है, इसके साथ वेयर लगा है। यही जब आपको एरर पार्ट में दे देगा तो वेयर के जगह पे वाज दे देगा, और नहीं तो वाज नहीं देगा तो यहाँ से एस हटा देगा। तो समझिए कि यहाँ पर हमें एस लगाना है, क्योंकि तो सिंगुलर बन ही नहीं सकता। एस लगा देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा, और नहीं एस लगा है तो इसको वाज है तो वेयर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी तरह से आर्म, देखिए दान, यहाँ पर आर्म्स इज दे देगा एरर में तो ये हमारा गलत हो जाएगा, आर रहेगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, प्लूरल है ना। अब देखिए इनवर्स ऑफ द फायर अवेयर, देखिए इनवर्स हमारा प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं दोस्तों, प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ द फायर वेयर स्टिल बर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्स में एरर पार्ट्स पूछे जाते हैं, और इन छोटी छोटी बातों से सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसे ही दोहराते रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं वेगेज के बारे में बताया था आपको कि अपवाद होता है, तो कैसे अपवाद होता है दोस्तों ये समझिए, ठीक ना। तो वेगेज का यूज दोस्तों हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में कभी कभी करते हैं, लेकिन कब करेंगे दोस्तों, इस भी बात का प्रमाण है कि हम कब करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कब करेंगे वेगेज का प्रयोग दोस्तों, तो देखिए जब वेगेज का अर्थ मजदूरी के रूप में ले हम, जब वेगेज का अर्थ मजदूरी के रूप में हम मान रहे हैं दोस्तों कि हम मजदूरी दे रहे हैं, जैसे वेगेज आर पेड इन कैश, जो भी मजदूरी है हमने क्या किया, नगद दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो जब भी मजदूरी के रूप में आए तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लूरल में यूज करेंगे, मतलब ये प्लूरल में यूज होता है। लेकिन जब इसी वेगेज का परिणाम का बोध हो, इसका अर्थ जब हम क्या निकालें दोस्तों, परिणाम के रूप में निकालें, ध्यान दीजिएगा, तब यह यूज होता है सिंगुलर में। किसमें होता है दोस्तों, सिंगुलर में होता है। मैं बता रहा आपको कि एक से एक नया चीज मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से आपको की पॉइंट होता है। क्या होता है दोस्तों, की पॉइंट्स होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इसके आगे भी भाग में लेके आता रहूंगा अब आप सभी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि वेगेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट्स, कह रहा है यहाँ परिणाम, कि जब भी कठिन परिश्रम का परिणाम आता है दोस्तों तो वो मीठा ही आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो आप कठिन परिश्रम कर रहे हो अपने लाइफ के लिए, स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, तो उसका आपको परिणाम जो होगा बहुत सुंदर मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि आप भी हैप्पी, आपके फैमिली भी हैप्पी, आपके आसपास के लोग जो भी हैं सबके सब हैप्पी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि वेगेज का हम दो रूपों में यूज करते हैं, कब, अगर मजदूरी का अर्थ हो तो प्लूरल, और परिणाम का अर्थ तो सिंगुलर में। ओके दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो पक्का लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का भी क्या हो सके दोस्तों, भला हो सके, ठीक है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल कहता है क्या नाउन का दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट रूल राउंड का कहता है क्या दोस्तों, ये कहता है, समझिए ध्यान से, कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, मतलब देखने में वो प्लूरल होंगे दोस्तों, ठीक है, अर्थ में सिंगुलर होते हैं। देखिए दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में दोस्तों सिंगुलर होते हैं, ठीक ना। तो इनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर के रूप में करते हैं। तो इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं दोस्तों, सिंगुलर के रूप में करते हैं। और वो शब्द कौन कौन से है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं शब्दों को वो फंसाता है एग्जाम में। देखिए देखिए देखिए, जैसे न्यूज, इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे दोस्तों, सिंगुलर में करेंगे। इनिंग्स, जो खिलाड़ियों का क्रिकेट के बीच में जो इनिंग्स होता है पानी पीने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिक्स, साइंस, ठीक है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, पोस्ट्रीज, ठीक है, बिलियर्ड्स, एथलीट्स, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। सिविक्स और लिंग्विस्टिक्स, ये जितने भी शब्द हैं दोस्तों, इसका मैं हिंदी भी दे चुका हूं आपको। ये जितने भी शब्द हैं दोस्तों, इन सब का प्रयोग हम सदैव किस में करते हैं दोस्तों, सिंगुलर में करते हैं, सदैव सिंगुलर में करते हैं। और जब इसका प्रयोग हम सिंगुलर रूप में करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर रूप में करेंगे तो हमारे दिमाग में खटाक से ही प्रेजेंट ऑफ माइंड में आना चाहिए कि इनके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू देखे जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए दे दिया है कि इधर पार्ट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि नो न्यूज आ इज, देखिए ये भी सिंगुलर, इसीलिए ये भी सिंगुलर। और यही आपको एग्जाम में देता दोस्तों क्या, कि नो न्यूज आर गुड न्यूज। अब आप कहेंगे दोस्तों, अरे यार यहां तो एस लगा हुआ है, यार भी लगा हुआ है, लाइन क्या है दोस्तों, सही है, नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि न्यूज हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो इसके साथ हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो ये वाला राइट और ये वाला रॉन्ग होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इसी तरह से वो लाइनिंग क्या करता है, इधर पार्ट्स में ऐसे डाल देता है कि किस वाले भाग में इसको कर देगा ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और पूछ देगा किस वाले भाग में इधर है। तो हमें बस पकड़ना होता है, यहां से यहां पहले वर्ब वाला देखेंगे, फिर हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल का वर्ब का कॉम्बिनेशन। कभी भी इधर का हल करते हुए दोस्तों सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब पे ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके साथ वर्ब प्लूरल लगा है कि सिंगुलर लगा है, उसके बाद टेंस पे ध्यान देना है। सारे पार्ट्स में कराऊंगा दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। अभी जो है आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट दिया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। अब यहाँ पर आप इज देख के डर जाओ तो भाई तो प्लूरल है, इज लगा दिया है ना, तो पॉलिटिक्स हमारा सिंगुलर नाउन है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सही है ये, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इकोनॉमिक्स, इसको भी सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे, तो ये भी आपका सही है। इथिक्स, देखिए इथिक्स और डिमांड्स ऑनेस्टी, ये दिया है, देखिए डिमांड्स भी हमारा लगाया है, तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों, इस डिमांड हमारा क्या है, सिंगुलर है, और एस लगाकर इसको क्या, ये प्लूरल है और इसमें एस लगा दिया है, तो ये क्या बना है, सिंगुलर। यहाँ पर जो एस लगा है दोस्तों, इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए लगा है। क्या बनाने के लिए, सिंगुलर। अगर यहाँ पर एस नहीं रहता तो ये आपकी लाइन क्या हो जाती दोस्तों, गलत हो जाती। क्यों, क्योंकि इथिक्स जो होता है हमारा वो सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे दोस्तों, सिंगुलर करेंगे। तो देखिए डिमांड्स को हमने एस लगाकर क्या बना दिया, सिंगुलर, तो अब हो जाएगा इथिक्स, डिमांड्स, ऑनेस्टी, ठीक है दोस्तों। तो इन सारे टॉपिकों पे आप विशेष रूप से थोड़ा सा केयर कीजिए और केयर से इस क्लास को पढ़िएगा। बहुत बड़ा बड़ा क्लास मैं नहीं दे रहा हूं दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट्स में करके आपके ग्रामर के वो की पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपके एयरफोर्स, नेवी, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इसके अदरवाइज जो नवोदय सीएचएस करते हैं बच्चे जिसमें इंग्लिश आता है, वहां भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, प्लस एकेडमिक वाले भी बच्चों के काम आएगा। तो आप सब इस लिंक को सारे लोगों में शेयर करते रहिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो। अब चलते हैं दोस्तों रूल्स नंबर 3, ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर कुछ नाउन्स के रूल क्या कहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समझना है, एक बार समझना है दोस्तों, फिर देखिए कितना मजा आएगा। कह रहा है 3 नंबर ये रूल है दोस्तों, कह रहा है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, दिखने में सिंगुलर, जब पढ़ने पर ना सिंगुलर दिखेगा, आएगा अभी दिखाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है दोस्तों। देखिए पीपीटी बनाकर पढ़ाने का हमारा ये उद्देश्य है दोस्तों कि कम समय में ज्यादा पढ़ा दूं। अगर मैं लिख लिख के पढ़ाता दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता, तो बोर भी हो जाते हैं। इसलिए पीपीटी बनाने से क्या फायदा हो जाता है दोस्तों, टाइम तो लगता है बनाने में, लेकिन आप लोगों का समय बच जाता है, कम समय में ज्यादा सीखते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सिंगुलर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम सदैव प्लूरल में करते हैं, जैसे कैटल। अब देखिए कैटल यानी कि पशु, पशु या मवेशी कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं ना। अब ये कैटल क्या है, कैटल झूठ को कहते हैं पशुओं का, तो ऑलरेडी प्लूरल हो गया। ये कैवेलरी घुड़सवार, सैनिक, इन्फेंट्री पैदल सैनिक, पोल्ट्री मुर्गी और बतख जो भी एक साथ रहते हैं उसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पीजेंट्री किसान लोगों को कहा जाता है, चिल्ड्रेन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया। देखिए दोस्तों पुलिस वाला बात जो आया है यहाँ पर, ये कई बार एग्जाम में रिपीट कर दिया है कि पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है, और दूसरी बात पुलिस के साथ हम आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, ईरर पार्ट्स में बहुत ज्यादा देता है। ठीक है दोस्तों, आगे पीपुल्स, और इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ी के पॉइंट है दोस्तों कि इनके साथ हम एस कभी भी नहीं लगा सकते। जैसे कैटल्स लगा दिए तो गलत, चिल्ड्रेन्स लिख दिए तो गलत, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। इनके साथ हम एस नहीं लगा सकते। ठीक है, अब यही ध्यान देते हुए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों इसका। अभी देखिए अगर इसमें ईरर पार्ट्स देता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम क्या कहते हैं, अगर इसको ईरर पार्ट्स देता तो हम इसको कर देते हैं मान लीजिए कलर। यहां हमको देखिए ध्यान से, यहां पर हम लिख देते हैं इज। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं कि कैटल इज ग्रेजिटिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग है दोस्तों, गलत हो गया है, ग्रेजिंग, ये ग्रेजिंग मतलब चरना। ठीक है, इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, करेक्ट, जो पशु है वो फील्ड में चल रहे हैं। ठीक ना, अब ये ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर इज रहेगा कि आर रहेगा, ऐसे कर देगा दोस्तों, ये और ये पार्ट्स ऐसे बना देगा। इसको कहेगा ए, इसको कहेगा बी, इसको कहेगा सी। अब पूछेगा टू विच पार्ट इन ईरर इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ईरर है दोस्तों। तो जब हमें मालूम है दोस्तों कि कैटल लिखा है देखने में सिंगुलर, लेकिन इसका यूज कैसा होता है दोस्तों, प्लूरल। तो जब इसका यूज प्लूरल होता है तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे दोस्तों, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि वर्ब क्या दिया है, इज दिया है कि आर। तो इज दिया है तो ये पार्ट क्या हो गया, गलत, और इसका आप रीजन दोगे कि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होना चाहिए, यानी कि इसके जगह पर जो हम यूज करेंगे दोस्तों वो क्या करेंगे, आर। जब ये आर हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, आवर इन्वेंट्री, और यहाँ पर हमने हैज दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, हैज, और आपसे पूछ दिया इसमें कौन सा फिलअप किया जाएगा, इसमें से हैज या हैव क्या फिलअप किया जाएगा दोस्तों, क्या बताओगे। तो और इन्वेंट्री हो गई, और इन्फेंट्री तो सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है प्लूरल दोस्तों, तो इसलिए इसके साथ हैव जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी पूछ दिया जाता है, जैसे हैव हैज यहाँ दे देगा और इसमें से पूछे ये लगेगा कि ये लगेगा, या यहाँ से इसको गायब भी कर देगा, यहाँ पर लिख देगा दोस्तों हैज या हैव। तो ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कई गो होता है। हम जानते हैं कि पुलिस हमारा क्या है दोस्तों, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके साथ क्या जाएगा दोस्तों, हैव जाएगा। ठीक है, नोट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीपुल का अर्थ होता है लोग, ठीक ना, अब पीपल्स का लोग होता है, अर्थ होता है दोस्तों विभिन्न मूलवंश, डिफरेंट रेसेस के लोग। ये दोनों चीज याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना, कि जो पीपुल होता है उसका अर्थ होता है, लेकिन अगर इसमें एस जोड़ दोगे दोस्तों तो ये अलग अलग वंशज के लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, वंशज के लोग हो जाएंगे। इसलिए पीपल को कभी पीपल्स मत लिखिए।
ठीक है दोस्तों, पीपल्स यानी कि अलग अलग, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसे हो जाएंगे। और पीपुल मतलब केवल हो जाएंगे लोग, इसमें भी सब रहेंगे लेकिन इसका वंशज नहीं बताया जाएगा, केवल लोगों की बात है। ठीक है दोस्तों, ये की पॉइंट है, इसे ध्यान में दीजिएगा। ठीक ना, ये क्या है दोस्तों, की पॉइंट्स है। आगे चलते हैं, अगला रूल्स क्या कहता है नाउन का दोस्तों। बहुत अच्छा टॉपिक मैं बना रखा हूं आप लोग के लिए मेहनत करके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो दोस्तों। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कुछ नॉलेज मिलेगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये किस प्रकार के नाउन होते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मैंने अनकाउंटेबल में आपको बताया था कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी नहीं करते हैं, विशेष स्थिति में द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो भी इस वीडियो को नया देख रहा है वो पीछे जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे दोस्तों, उसमें बहुत बेस्ट चीजें मैंने बता रखा है। ठीक है, देखिए जैसे सीनरी होता है दोस्तों नजारा, ठीक है, पोएट्री होता है काव्य, फर्नीचर या एडवाइस सलाह, फर्नीचर मतलब जानते ही हैं कुर्सी मेज, ठीक है, लकड़ी के बने हुए सामान। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, बिजनेस, मिशिफ, ब्रेड, देखिए ब्रेड है वो रोटी वाला, ठीक है दोस्तों, स्टेशनरी, क्रोकरी, यहाँ पर जो लगेज, बैगेज, पोटैटोज, ठीक है, पोस्टेज, डाक शुल्क, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क। वर्क का अर्थ देख लीजिए, साहित्य लिखने वर्क, डब्ल्यू वर्क है। और यहाँ पर देखिए अगर वर्क में आप एस लगाते हो दोस्तों तो ये की पॉइंट देखेगा कि अगर वर्क में हम एस लगा देंगे दोस्तों तो इसका अर्थ हो जाता है साहित्यिक लेख। इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, साहित्यिक लेख। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, एविडेंस यानी कि साक्ष्य या सबूत, वर्ड यानी देखिए वर्ड, डब्ल्यू वर्ड, वर्ड का अर्थ होता है संदेश, वादा हो। ठीक है, फ्यूल ईंधन, कास्ट यानी कि कीमत। ये जितने भी दोस्तों देख रहे हैं आप एग्जाम्पल्स, जिसका मैंने अर्थ भी साथ में लिख दिया है, ये सारे सदैव सिंगुलर में क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं दोस्तों, सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिया है, अब याद रखिएगा। यहाँ पर इरस पार्ट्स में ये दोस्तों क्या गलत करता है, ठीक है ना। देखिए ये 12th के एग्जाम में कई बार दे दिया है दोस्तों, ठीक ना, कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इज के जगह पे आर लगा दिया था। ठीक है, क्या लगा दिया है जी, आर। इसके बाद एसएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमें इसी को सही करना था कि इसमें क्या गलत है। तो आर के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इज। आपका इज वाला लाइन सही है, इसमें आर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा क्या है दोस्तों, निगेटिव, और क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगला है दोस्तों, देख लीजिएगा, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द हर रेसिडेंस। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगर हमसे पूछ देगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आई हैव नो, देखिए यहाँ पर नो लगाया है ना आई के, अब यहाँ पर इसके वर्ब के साथ यूज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ हर, ठीक है दोस्तों, कि आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। ठीक है ना दोस्तों, ये द मिस्चिफ कमिटेड बाय हिम इज ऑन, देखिए अनपेडेबल्स। यहाँ पर इस लाइन में आप गड़बड़ाएंगे कि हैव दिया है, तो हैव दोस्तों आई के वजह से दिया है, ठीक है, इसके वजह से जो लगा है हर लगा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब यहाँ पर द मिस्चिफ है, ये देखिए अब ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगा हुआ है, यानी कि सही है। ठीक है, देखिए हिज हेयर इज ब्लैक, ये भी सही है दोस्तों। आई हैव बॉट, देखिए अब इस आई लगा है इसलिए हैव लगा है। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं रहता तो हमारा हैज लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है दोस्तों, आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे सिंगुलर वर्ब हैं, इसलिए इनके साथ हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों,
कह रहा है कि इन नाउन्स का बहुवचन, यानी कि जो भी नाउन हमने ऊपर इसका एक आपको बताया, इन नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी जो भी मैंने आपको ये नाउन्स बताया दोस्तों, ये जितने भी नाउन्स है ये वाले, ठीक है दोस्तों, इनका बहुवचन कभी बना नहीं सकते। ठीक है, बड़े हिसाब से आराम से पढ़ना है दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, इसको एक एक चीज समझ लेंगे तो फिर तो हम पढ़ ही लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इसी में से दोस्तों ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें पूर्व हम क्या बताए थे कि इनका बहुवचन नहीं, जैसे कि सीनरीज था, अब इसमें हम IS नहीं जोड़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन में हम S नहीं लगा सकते, फर्नीचर्स में हम S नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, इत्यादि लिखना क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि देखिए उक्त नाउन्स का सिंगुलर या प्लूरल दोनों कारण में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगर इनका हमें प्लूरल में यूज करना है, सिंगुलर तो है, ये है, प्लूरल में अगर यूज करना है दोस्तों तो इनके साथ हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, शब्द जोड़ेंगे, जैसे मोर, मस्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए दोस्तों यहीं पे बना दिया है। ठीक है, ऑल पीसेस, मेनी काइंड्स, ठीक है, ए फ्यू आर्टिकल्स दिया है ना। देखिए बड़े ध्यान की बात है दोस्तों, यहाँ पर समझिए कि जब इनको अगर हमें प्लूरल रूप में यूज करना है तो इनके साथ हमें किसी न किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए कैसे, तो देखिए आई अब हम जानते हैं ना पीस ऑफ, तो यहाँ पर ए लगा दिया है दोस्तों। ठीक है, या ही हैव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन के पहले क्या जोड़ दिया, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ऑल पीसेस ऑफ, देखिए यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन में ऑल पीसेस जोड़ दिया है। कुछ शब्द जब बना के इसको हम सिंगुलर या प्लूरल में क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ, देखिए फर्नीचर्स, ये आप लोग यहाँ पर एस लगा के नहीं बना सकते हैं, इस एस को लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। यही चीज इरर पार्ट्स में दोस्तों क्या करता है, दे देता है। ये आपको एक पीस ऑफ नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं देगा, सीधे इंफॉर्मेशन लिख देगा ऐसे। अब पूछेगा कि कहाँ पर गलती है दोस्तों, ऐसे 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 और ऐसे, तो इसी पार्ट में गलती हो जाएगा दोस्तों, डी वाले में। क्यों गलती हो जाएगा कि एस ना लगा के इसके जगह पे क्या यूज होगा दोस्तों, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हैव लग गया तो यहाँ पर क्या लगे दोस्तों, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिए दोस्तों, अगर हमारा ये दे दिया, यहां से यहां तक दे दिया और आपसे पूछेगा कि इसमें से किस पार्ट में आपका दोस्तों इरर्स है। हम देख रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन सिंगुलर है और यहाँ पर दे रखा है प्लूरल ना, और यहाँ पर अगर डैश डैश दे के छोड़ा होगा कि कुछ डालना होगा तो इसमें हमारा इंफॉर्मेशन में ही क्या बताएगा कि वर्ब में चेंजिंग नहीं करना है। तो इंफॉर्मेशन को ही हमें क्या करना होगा, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यही जोड़ना होगा। इसी पार्ट्स में क्या है दोस्तों, इरर्स है। इसी तरह से एग्जाम में क्या किए जाते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर बच्चे बहुत सारी गलतियां करके आते हैं। क्यों गलतियां करके आते हैं, क्योंकि यही जो की पॉइंट्स है दोस्तों समझ नहीं पाते हैं। अभी देखिए ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, अगर केवल ब्रेड लिख देता तो ये हमारा गलती होता, लेकिन इसमें 2 स्लाइस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही चीज हमें क्या करना है, ध्यान देना है। आगे दिया है कि प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। देखिए स्टेशनरी हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर सम लगा के इसको क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, प्लूरल बना दिया। यही चीज है, ध्यान दीजिएगा। सो हमारा क्या है दोस्तों, प्लूरल है, एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। आगे देखिए द पुलिस हैव फाउंड ए फ्यू ऑफ स्टैंड ऑफ हेयर्स, a few hairs in the cars। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुलिस जो है हमारा, देख लीजिए ध्यान से, तो पुलिस तो प्लूरल में आता ही है, आता है, इसके साथ ये लगा है। हेयर्स में हमारा सिंगुलर में आता है, देखने से प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर में आता है। ए फ्यू ऑफ लगाकर इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, बना दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों कि जो मनी शब्द है, नोटेड पॉइंट में है कि जो मनी शब्द है दोस्तों, मनी वर्ड है जो प्लूरल फॉर्म में मनी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है, हो सकता है।
क्योंकि जिसका अर्थ निकलता है क्या, अमाउंट्स ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, अमाउंट्स ऑफ मनी इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस रेयर केस में बताना कि एक दो एक्सेप्शन होते हैं, इसका ध्यान हमें बहुत जरूरी से रखना होता है। क्योंकि एग्जाम वाले जब देखते हैं कि फार्म में ज्यादा भीड़ लगा है तो क्वेश्चंस यहीं से उठा के डालते हैं ताकि लोगों का ध्यान वहां पर ना जा सके। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं कि मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। पैसे को हमने क्या किया दोस्तों, कलेक्ट किया और बच्चों के सोसाइटी में, जो बच्चों की रक्षा करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो सोसाइटी है उसमें हमने क्या कर दिया, पैसे को दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग। मन लगाइएगा दोस्तों पढ़ने में, तभी जाके जिंदगी में सफल होंगे, क्योंकि पढ़ाई जीवन का आधार है दोस्तों। कहा जाता है शिक्षा जीवन का आधार है दोस्तों। ये एक ऐसा हथियार है जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है दोस्तों। अगर हम पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे दोस्तों, नहीं पढ़े रहेंगे कोई भी हमें पागल बनाकर चला जाएगा। सो कीप इट और बढ़िया से पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा नहीं, मैं दोस्तों छोटे छोटे पार्ट में ही करके पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा, उस लेवल तक पढ़ाऊंगा दोस्तों, जीरो से उस लेवल तक जहां तक आपका क्या हो, एग्जाम कहीं से भी दे तो आप उसको फाड़ सकते हैं। चलिए, दिया है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं। जैसे एक्सेप्शन ही समझ लीजिए कि इन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में होता है। जैसे डियर, शिप्स, सीरीज, स्पीसीज, फिश, एयरक्राफ्ट, काउंसिल और वैकेशन। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर प्लस प्लूरल, इनके साथ हम कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे डियर इज भी या डियर आर भी, थोड़ा सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए कैसे, यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कैसे यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। यूज किया गया है, अगर लगा दिया गया, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं, बताए थे ना। तो देख लीजिए, अगर वन डियर लिख दिया दोस्तों, ये डियर तो ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा, तो हम कंफ्यूज रहेंगे इज लगाएं कि आर लगाएं। लेकिन अगर इसके आगे कोई नंबरिंग दे दिया गया कि वन डियर तो इज लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, टू डियर तो यहाँ पर आर लगाएंगे। इसी तरह से अगर देयर आर लगा देंगे, जैसे देयर आर टू फिश, ये फिश हमारी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन यहाँ पर टू लगा दिया तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, आर लगेगा। यही इधर पार्टिंग में ध्यान देते हुए हल करना है दोस्तों। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब देखिए फिशेस का अर्थ होता है विभिन्न प्रजातियों के फिश, विभिन्न प्रजातियों के फिश, अलग अलग मछलियां। फिश मतलब केवल मछलियां। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनी लगा, मेनी लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों, आर लगा है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा और देखे होंगे कि आपको कुछ न कुछ नया मिला होगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसा आप लोग प्यार दुलार बनाएंगे उस प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।